मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय राजेंद्र शुक्ल जी, माननीय मंत्री आदरणीय प्रहलाद सिंह पटेल जी, माननीय लोक निर्माण मंत्री आदरणीय राकेश सिंह जी, माननीय मंत्री श्रीमती संपतिया उइके जी, पार्लियामेंट में मेरे सहयोगी आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी, जबलपुर के लोकप्रिय सांसद आशीष दुबे जी, रेवा के सांसद आदरणीय जनार्दन मिश्रा जी, राज्यसभा सदस्य आदरणीय श्रीमती सुमित्रा जी, माननीय महापौर जगत सिंह बहादुर जी, मंच पर बैठे हुए सभी विधायकगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, मुझे बहुत खुशी है कि राकेश सिंह जी जब संसद सदस्य थे तब उन्होंने मेरे पास जबलपुर के इस फ्लाईओवर की मांग की थी। सीआरएफ का फंड बहुत कम होता है, ना उसको हम बढ़ा सकते हैं ना उसको कम कर सकते हैं। राज्य में जो पेट्रोल डीजल पर जो 1 रुपए का सेस मिलता है उससे ये फंड आता है और इसलिए 15, 20, 25 करोड़ रुपए, 50 करोड़ तक के काम हम मंजूर करते हैं और बड़े मुश्किल से अगर हुआ तो 150-200 करोड़ के फ्लाईओवर भी उसमें आते हैं। पर मुझे पता नहीं, पर शायद मैं सही हूंगा कि देश के इतिहास में पहली बार करीब 1200 करोड़ रुपए का फ्लाईओवर सीआरएफ फंड में मंजूर हुआ। मैं जबलपुर में आया था और तब ये राष्ट्रीय महामार्ग है ऐसा मुझे बताया गया और मैंने घोषणा कर दी। जब वापस गया तो पता चला ये राष्ट्रीय महामार्ग नहीं है। पर मैंने जीवन में एक बात रखी है कि अगर कोई घोषणा करनी है, कोई बोलना है, कोई अगर, तो उसको पूरा करना है। और इसलिए जब मैंने कहा कि घोषणा तो कर दी, अब कैसे करना, तब राकेश सिंह जी ने मुझे कहा कि ये सीआरएफ में करो। मैंने कहा सीआरएफ में कोई भी काम राज्य सरकार को सिफारिश करनी पड़ती है। उस समय मध्य प्रदेश में कांग्रेस का शासन था और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे। मैंने फोन उठाकर कमलनाथ जी को फोन करके निवेदन किया कि आप सीआरएफ में ये प्रपोजल भेज दो और इससे दुगने पैसा मैं आपको राष्ट्रीय महामार्ग में लगे तो दूंगा, पर ये मैंने कमिटमेंट किया, आप ये जरूर भेज दो। उनने भेज दिया और बहुत अच्छा फ्लाईओवर आज जबलपुर की जनता को मिला है। इसलिए मैं जबलपुर की जनता का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। राकेश सिंह जी को, सांसद दुबे जी को और जबलपुर के सभी विधायकगण और मंत्रीगण यहाँ उपस्थित हैं, उनके सबके जो मिले जुले प्रयासों का जो आग्रह था उसके कारण यह सपना पूरा हुआ है। इसलिए उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं ये मानता हूं कि किसी भी राज्य का अगर विकास करना है तो उस राज्य में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। मैं अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी, इनके एक भाषण के लाइन को मैंने मेरे ऑफिस में लिख कर रखा है। जॉन एफ कैनेडी जी ने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अमेरिका धनवान है इसके कारण उसके रास्ते अच्छे हुए ऐसा नहीं है, तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए जिसके कारण अमेरिका धनवान हुई। और मुझे मालूम है कि आज डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में उद्योग आ रहे हैं और विशेष रूप से किसानों के प्रगति और विकास की ओर उनका ध्यान है। वैसे मैं मोहन जी को
निवेदन करूंगा कि मैं रोड, ब्रिजेस, टनल तो बहुत कम बनाता हूं, मैं ज्यादातर किसानों में ही काम करता हूं। मुझे 13 डॉक्टरेट डिलीट्स मिली है, उसमें से 6 डिलीट जो है डॉक्टरेट वो एग्रीकल्चर साइंस में मिली है। और मैं चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की कृषि अपने आप में एक अलग है। अभी मैं उनको जिक्र कर रहा था कि अभी मेरे यहां मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एग्रीकल्चर की शुरुआत की है। मेरे खेत में वेदर स्टेशन है, पानी में कितना मॉइस्चर है वो गिनने के इक्विपमेंट लगे हुए हैं, और मेरे खेती का माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के सहयोग से अमेरिकन सैटेलाइट वहां से फोटो निकालता है, और मेरे घर पर मेरी पत्नी खेती देखती है, उसके फोन पर संदेश आता है कि अब पानी की जरूरत है, पानी दीजिए, ये खाद कम है, ये डालिए। और 8 दिन के बाद कौन सा रोग आने वाला है, डिसीज आने वाला है, ये भी हमको बताया जाता है वो अमेरिकन सैटेलाइट फोटो को देखकर। और ये पूरा काम ये करीब 100-150 एकड़ में केवल 25,000 रुपए में होता है, और जिससे खेती का उत्पादन 1.5 गुना होता है। और इसलिए खेती में विशेष रूप से मेरी भी रुचि है, और मध्य प्रदेश भी इसमें बहुत प्रगति कर रहा है। जो वाटर कंजर्वेशन होना चाहिए, दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ, और रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, और घर का पानी घर में। और मुझे बहुत खुशी है कि हमने देश में 2000 अमृत सरोवर बने, उसमें से मध्य प्रदेश में भी बने हैं 109, और जबलपुर प्रभाग में भी हमको जो रोड में मिट्टी लगती है वो मिट्टी वहां से निकालकर नदी नालों का खोलीकरण करके हमने वो रोड में काम में लाई, और वे अमृत सरोवर और पानी का कंजर्वेशन की व्यवस्था की है। मुझे विश्वास है कि कृषि, उद्योग, इन सब क्षेत्रों में अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण मध्य प्रदेश प्रगति और विकास की ओर लगातार आगे बढ़ रहा है। जहां तक रोड नेटवर्क है, एक समय तो ऐसा था जब बीजेपी शासन नहीं था, बहुत से, ये प्रहलाद जी को पता है कि बहुत से लोग नागपुर एयरपोर्ट पर उतरते थे और कहते थे कि एयरपोर्ट पर उतरने के बाद नींद लग जाती थी, और जब नींद खुल जाती थी तो समझ लेना मध्य प्रदेश की शुरुआत हुई है। पर अभी मध्य प्रदेश के रास्ते अच्छे हुए हैं। हम लोग, हमारे विभाग की ओर से 3 लाख करोड़ रुपए के रोड प्रोजेक्ट हमने मध्य प्रदेश के लिए लिए हैं। करीब 75,000 करोड़ के प्रोजेक्ट 4,600 किलोमीटर पूरे किए हैं। करीब 65,000 करोड़ के प्रोजेक्ट 3200 किलोमीटर के चल रहे हैं, और आने वाले समय में करीब 1.5 लाख करोड़ की लागत से करीब 2,500 किलोमीटर से ज्यादा रोड को हमने डीपीआर और प्रोसेस में रखा हुआ है। हम मध्य प्रदेश में ग्रीनफील्ड कॉरिडोर भी बना रहे हैं। 33,000 करोड़ रुपए खर्चे से 5 ग्रीनफील्ड एवं इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे हैं। इंदौर से हैदराबाद, ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसमें नर्मदा के ऊपर, वहां ओंकारेश्वर के नजदीक एक बहुत सुंदर ब्रिज हमने निर्माण किया है सुमित्रा जी के आग्रह के कारण, और जल्दी ही मैं उस कार्यक्रम के लिए आने वाला